अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फ़ातिमा फ़ैसल और आप देख रहे हैं फ़ातिमाज़ व्लॉग्स। आज मैं आपको बताऊंगी आम के अचार बनाना। मैंने अचार बनाने के लिए 4 किलो आम लिए हैं, कैरी लिए हैं और इसे मैं अब छीलूँगी और पतले पतले कांचों में कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसे 4 पीसेस में कटवा लें या 8 पीसेस में कटवा लें, बट मैं कूचा स्टाइल में अचार बनाऊँगी। मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस आसानी से मिल सकें। और एक बात और मैं आपको बताती चलूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं वीडियो के दरम्यान में बहुत सारी बातें आपसे शेयर करूँगी जो अचार बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। आप भी चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप 4 हिस्से में या 8 हिस्से में काट सकते हैं। मैं सारे कैरीज़ को इसी तरह से लंबे लंबे स्टाइल में पतले से कट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। मैं अब इसमें नमक शामिल करूँगी। आप इसमें 6 से 8 टेबल स्पून नमक डालिएगा और उसके बाद मैं इसे मलमल के कपड़े से बांध के धूप में सूखने के लिए रख दूँगी, गलने के लिए। जो है अपने ही पानी में, नमक के पानी में ये गलेगा भी और बनेगा भी। अच्छा, एक ख़ास बात आपको बताती चलूँ मैं कि हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिएगा। अक्सर ये है कि आप अगर हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो अचार ख़राब हो जाते हैं। और काटते हुए भी कोशिश कीजिएगा कि एक ही इंसान कटिंग करें। 2 से 3 लोगों के हाथ लगने से भी अचार ख़राब हो जाते हैं। अचार बनाने में बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ फंगस लग जाते हैं और अचार ख़राब हो जाता है। देखिए, इस तरह से आपने नमक मिक्स करना है और जब आप धूप में रखेंगे तो नमक का पानी खुद ही तैयार हो जाएगा इसमें और धूप में जो है इस पानी से ये अच्छी तरह से गल जाएगा। कम से कम 1 हफ्ते मुझे इसे धूप में रखना है। उसके बाद मैं इसमें मसाला लगाऊंगी। और मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि मैं घर का मसाला लगाऊंगी, बाहर के जो बने बनाए मसाले आते हैं वो मैं हरगिज़ नहीं लगाऊंगी। 1 हफ्ता गुजर गया है और मैंने जो कैरी में नमक डाल के रखा था वो अब गल गया है और बिल्कुल खुश्क हो गया है। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल 4 किलो की कैरी थी जो कि खुश्क होकर बहुत थोड़ी सी नज़र आ रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अचार बनाने में कौन से इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। आप इंग्रेडिएंट नोट कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर 30 ग्राम साबित मिर्चें ली हैं, 100 ग्राम सरसों लिया है, साबित सरसों है ये, ठीक है। इसके अलावा 25 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम मेथी, 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया एंड 30 ग्राम ज़ीरा। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो हूँ लहसुन शामिल करूँगी। 1 पाव मैंने लहसुन लिया है और सरसों ऑयल 1 केजी तकरीबन यूज़ करूँगी। तो आइए अब मैं इन सब मसालों को भून लेती हूँ। सबसे पहले मैं साबित मिर्च को भून लेती हूँ। मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि जो भी इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज़ करूँगी उन सबों को भूनूंगी। उसके बाद मैं चॉपर में क्रश करूँगी। आप चाहें तो अमलदस्ते में भी कूट सकते हैं और चॉपर में बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्का हल्का सा बस क्रश करना है। और सारे मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा भूनना है। कच्चा मसाला शामिल नहीं करना है। कच्चे मसाले अगर आप शामिल करेंगे तो वो मज़ा नहीं होगा जो आना चाहिए। और अच्छा टेस्ट का जो अचार होगा
उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारे मसालों को भून लें। अब मैं साबित धनिया को भूनूँगी। और एक बात आपको बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ये काले ना हों, जले नहीं, बस हल्का सा भूनना है। अब मैंने इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इन्हें चॉपर में क्रश करूँगी। तो आइए सबसे पहले मैं साबित मिर्च जो भुने हुए हैं उन्हें चॉपर में हल्का सा क्रश करती हूँ। बस इससे ज़्यादा मुझे क्रश नहीं करना। मैंने इन तमाम अज्जा को इस तरह से मोटे मोटे क्रश कर लिए। देखें कोई भी बिल्कुल पिसा हुआ नहीं है, सारी ही चीज़ें जो है मैंने क्रश किए हैं। आप चाहें तो अमल दस्ते में भी आसानी ये काम कर सकते हैं। और अब मैं अचार में इन तमाम अज्जा को शामिल करूँगी। साबित मिर्चें जिन्हें मैंने क्रश किया है भून के, सरसों, ज़ीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी, कलौंजी, लहसुन। अब मैं इसमें ऑयल भी शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद मैं इसमें सरसों ऑयल शामिल करूँगी। अब मैं इसमें सरसों ऑयल शामिल कर रही हूँ। सरसों ऑयल शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैंने इसे जार में मुंतकिल कर दिया है और मज़ीद मैं ऑयल इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि 1 किलो सरसों ऑयल शामिल करना है, लेकिन आप जार में डाल के देख लीजिएगा कि बैलेंस हो, मतलब अचार जितना है उससे ऊपर थोड़ा सा ऑयल आना चाहिए। जब तक ऊपर ऑयल नहीं आएगा तो अचार सही नहीं बनेगा। इसके अलावा एक बात और बता दूं कि जार में रखने के बाद आप दोबारा इसे 10 से 15 दिन के लिए धूप में रखिएगा। उसके बाद ये अचार बिल्कुल रेडी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसे चावल के साथ, चपाती के साथ, हर तरह से आप इसे खा सकते हैं। और आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त, फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में, किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।